अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है अ फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई साइन सी वेयर ए कोमा बी आर टू एडजेसेंट साइड्स एंड सी इज द एंगल इंक्लूडेड। यानी आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स ए और बी आपस में एडजेसेंट हैं और सी इनके दरमियान एक इंक्लूडेड एंगल है, जबकि उस ट्रायंगल के एरिया को मालूम करने का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई साइन सी है और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अच्छा, सबसे पहले देखें कि इस क्वेश्चन नंबर 8 में ये वाला जो सिंबल इस्तेमाल हुआ है इसे हम पिछले सवालों में चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 8 में ये सिंबल हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर दिया हुआ है। ठीक है, बहरहाल सवाल में आगे कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट एरर इज मेड इन कंप्यूटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ ए इज टेकन टू बी 9.1 इंस्टेड ऑफ 9, बी इज टेकन टू बी 4.08 इंस्टेड ऑफ 4 एंड सी इज टेकन टू बी 30 डिग्री 3 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री। यानी आपसे कहा जा रहा है कि अगर इस ट्रायंगल की ए वाली साइड 9 से 9.1 हो जाए, फिर बी वाली साइड 4 से 4.08 हो जाए और ये सी वाला एंगल 30 डिग्री से 30 डिग्री 3 मिनट्स तक आ जाए, तो आप उस ट्रायंगल के एरिया में आने वाले एरर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कंप्यूट करें। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में ये इन वैल्यूज़ की जो खिचड़ी पकी है इनके मुतालिक मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप इस एरर के मुतालिक समझें कि ये एरर क्या चीज़ है। तो एरर का मतलब भी परसेंटेज चेंज ही होता है, यानी जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में हमने एक्यूरेसी मालूम की, परसेंटेज चेंज को मालूम किया, बिल्कुल उसी तरह हम एरर को भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक्यूरेसी हो या परसेंटेज चेंज हो या फिर एरर हो, ये तीनों एक ही मेथड के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो बहरहाल इस मेथड से सवाल हल करने के लिए हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ आए हैं कि हमें सोल्यूशन के लिए दो किस्म की वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। नंबर 1 पे हमें गिवन वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है और नंबर 2 पर हमें उन्हीं वेरिएबल में आए चेंज की वैल्यूज़ की भी ज़रूरत होती है। तो अब आप स्टेटमेंट में मौजूद इन वैल्यूज़ पर गौर करें। देखें, जब मैंने आपसे कहा कि ट्रायंगल की ए वाली साइड 9 से 9.1 हो रही है, तो इसका मतलब कि इस ए की वैल्यू 9 है तो 9.1 तक पहुंच रही है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि वेरिएबल ए की वैल्यू हमें 9 दी है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसी वेरिएबल ए में आने वाले चेंज यानी डी ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आपने ये नहीं समझना कि वेरिएबल ए की वैल्यू 9 आ गई है तो पीछे स्टेटमेंट में ये जो 9.1 बच रही है ये चेंज इन ए यानी डी ए की वैल्यू है, ऐसा नहीं है। देखें, चेंज का मतलब है कि 9 से 9.1 तक पहुंचने में कितना फ़र्क आया है। तो इसे हम यूँ निकालेंगे कि चेंज इन ए यानी डी ए को हम यहाँ पे प्लस करवा देंगे। तो इस तरह ये जो स्टेटमेंट बन रही है यहाँ से हम चेंज इन ए यानी डी ए की वैल्यू निकालेंगे। यानी देखें कि ये जो 9 है ये 9 यहाँ लेफ़्ट साइड पे प्लस हो रहा है, इसे राइट साइड पे ले जाएं तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो डी ए की वैल्यू आपके पास आएगी 0.1। ठीक है, लिहाजा चेंज इन ए यानी डी ए की वैल्यू हमारे पास 0.1 निकली है। अब दोबारा गिवन स्टेटमेंट में आ जाएं। देखें, जब मैंने आपसे कहा कि ट्रायंगल की बी वाली साइड 4 से 4.08 हो रही है, तो इसका मतलब कि इस बी की वैल्यू 4 है तो 4.08 तक पहुंच रही है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि वेरिएबल बी की वैल्यू हमें 4 दी है। इसके बाद हमने इसी वेरिएबल बी में आने वाले चेंज यानी डी बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए भी आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि वेरिएबल बी की वैल्यू हमारे पास 4 निकल आई है तो पीछे स्टेटमेंट में ये जो 4.08 बच रही है ये चेंज इन बी यानी डी बी की वैल्यू है, ऐसा नहीं है। देखें, 4 से 4.08 में जो चेंज आ रहा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ चेंज इन बी यानी डी बी को प्लस करवा देते हैं। तो इस तरह ये जो स्टेटमेंट बन रही है यहाँ से हम इस चेंज इन बी यानी डी बी की वैल्यू निकालेंगे। यानी देखें कि ये जो 4 है ये लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, इसे राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो डी बी यानी चेंज इन बी की वैल्यू आपके पास आएगी 0.08।
लिहाजा चेंज इन बी यानी डी बी की वैल्यू हमारे पास 0.08 निकली है। अब आगे दोबारा गिवन स्टेटमेंट में आ जाएं। देखें, जब मैंने आपसे कहा कि ट्रायंगल में मौजूद सी वाला एंगल 30 डिग्री से 30 डिग्री 3 मिनट्स हो रहा है, तो इसका मतलब कि सी की वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 डिग्री 3 मिनट्स तक पहुंच रही है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एंगल सी की वैल्यू हमें गिवन स्टेटमेंट में 30 डिग्री दी है। अब इसके बाद हमने इसी एंगल सी में आने वाले चेंज यानी कि डी सी की वैल्यू निकालनी है। तो दोबारा देख लें, आपने ये नहीं समझना कि एंगल सी की वैल्यू 30 डिग्री आ गई है तो पीछे स्टेटमेंट में ये जो 30 डिग्री 3 मिनट्स बच रही है ये चेंज इन सी की वैल्यू है। ऐसा नहीं है। देखें, 30 डिग्री से 30 डिग्री 3 मिनट्स में जो चेंज आ रहा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ चेंज इन सी यानी डी सी को प्लस करवाएंगे। तो इस तरह इस स्टेटमेंट से हम चेंज इन सी की वैल्यू निकालते हैं। यानी देखें कि ये 30 डिग्री यहाँ लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, इसे राइट साइड पे ले जाएं तो ये राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट आपके पास बन रही है इसको जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो डी सी की वैल्यू आपके पास आएगी 3 मिनट्स। लेकिन यहाँ पर आप ज़रा गौर करें कि चेंज की ये पिछली दोनों वैल्यूज़ डेसिमल में निकली थी, लिहाजा चेंज इन सी की इस वैल्यू को भी हम मिनट्स से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप मैट्रिक लेवल में पढ़ के आए हैं कि मिनट्स वाली वैल्यू को सबसे पहले आप 60 से डिवाइड करवा के उसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और फिर डिग्री वाली वैल्यू को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा के उसे रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह ये जो स्टेटमेंट बन रही है इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो चेंज इन सी की डेसिमल वैल्यू आपके पास आएगी 0.000873। लिहाजा चेंज इन सी की डेसिमल वैल्यू हमारे पास आई है 0.000873। ठीक है। अब आगे देखें कि असल में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में आने वाले एरर की वैल्यू निकालनी है और एरर असल में परसेंटेज चेंज ही होता है। लिहाजा इसके लिए जो फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा वो ये है, यानी हमें ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का गिवन फंक्शन दिया है इस फंक्शन के चेंज से हम इसी फंक्शन को डिवाइड करवाएंगे और साथ 100% को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इस तरह सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो जवाब निकलेगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आने वाले एरर का जवाब होगा। और दूसरी बात ये कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया है कि बुक वालों ने सवाल में इस सिंबल का इस्तेमाल एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए किया है, लेकिन आपको मालूम है कि हम इस सिंबल से पिछले सवालों में भी चेंज को रिप्रेजेंट करते ही आए हैं और अभी भी मैंने चेंज इन एरिया के लिए इसी सिंबल का इस्तेमाल किया है। लिहाजा इसे आपने मिक्स नहीं करना। सवाल वालों को मद्देनजर रखते हुए ये सिंबल यहाँ हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए लिया है, जबकि सोल्यूशन में इस फार्मूले में हम इस सिंबल का इस्तेमाल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। अब बहरहाल इस फार्मूले के मुताबिक हमें दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है। नंबर 1 पर हमें चेंज इन एरिया की वैल्यू की ज़रूरत है और नंबर 2 पर हमें एरिया के फंक्शन की वैल्यू की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले एरिया के फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो एरिया के फंक्शन की वैल्यू मालूम करने के लिए आप इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के इस वाले फंक्शन में सी, बी और ए की जगह इनकी ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दें। तो वैल्यूज़ पुट करने से इक्वेशन 1 हमारे पास कुछ यूँ बनेगी। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया के फंक्शन का जवाब आपके पास आएगा 9। अब आगे देखें कि इस फार्मूले के लिए हमें दूसरे नंबर पे चेंज इन एरिया की वैल्यू की ज़रूरत है। तो चेंज मालूम करने का फार्मूला जो आप पिछले क्वेश्चंस में पढ़ के आए हैं वो ये है, यानी चेंज इन एरिया की वैल्यू मालूम करने के लिए आप इस फंक्शन ए का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए। अब ये फंक्शन ए क्या है? ये असल में एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिखा है, इसको भी आप ज़रा गौर से देख लें। यानी आप इसी फंक्शन ए का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए और साथ चेंज इन ए यानी डी ए को मल्टीप्लाई करवा दें। आगे प्लस करके फिर आप इसी फंक्शन ए का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल बी और साथ चेंज इन बी यानी डी बी को मल्टीप्लाई करवाएं और आगे प्लस करके फिर उसी फंक्शन ए का अब की बार पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू सी और साथ चेंज इन सी यानी डी सी को मल्टीप्लाई करवाएं। लिहाजा इस फार्मूले के ज़रिए हम चेंज इन एरिया की वैल्यू निकालेंगे। तो चेंज इन एरिया की वैल्यू निकालने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, बी और ए की वैल्यूज़ की ज़रूरत है और साथ डी ए, डी बी और डी सी की वैल्यूज़ की ज़रूरत है।
तो आप गौर करें कि इन डी ए, डी बी और डी सी की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, बस हमने इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए की वैल्यू निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए, और ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिनोट भी करके लिख दिया है। अब आप असल में देखें कि आपके पास इस वाले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है स्मॉल ए के लिहाज से। इसका मतलब स्मॉल ए के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त ये 1/2 बी और साइन सी कॉन्स्टेंट्स होंगे और ये इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। जब ये तीनों फंक्शन से बाहर आ जाएंगे तो पीछे आपके पास इस स्मॉल ए का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा सिर्फ स्मॉल ए के लिहाज से। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि स्मॉल ए का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए पार्शियल डेरिवेटिव का जवाब 1 आता है, और साथ आप इन कॉन्स्टेंट्स को नीचे एज इट इज उतार लें। तो इस तरह ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए का जवाब तो निकल आया है, लेकिन असल में हमें इस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए की वैल्यू की ज़रूरत है। लिहाजा यहाँ पर आप इस फंक्शन में बी और सी की जगह इनकी ये वाली वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो ये देखें वैल्यूज़ को मैंने यहाँ डायरेक्टली पुट कर दी है। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 1। लिहाजा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास 1 निकली है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए की वैल्यू जो हमने निकाली है वो मैंने यहाँ लिख ली है। अब इसके बाद हम दूसरे नंबर पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल बी की वैल्यू निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल बी, और यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिनोट भी करके लिख दिया है। तो अब की बारी देखें कि आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है इस वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल बी। लिहाजा बी के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त अब की बारी 1/2 ए और साइन सी कॉन्स्टेंट्स होंगे और ये इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। तो जब कॉन्स्टेंट्स आपके पास बाहर आ जाएंगे तो पीछे आपके पास इस स्मॉल बी का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल बी, और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इसका जवाब आपके पास आता है 1, और साथ आप इन कॉन्स्टेंट्स को भी नीचे एज इट इज उतार लें। तो इस तरह ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल बी का जवाब निकल चुका है, लेकिन असल में हमने इसकी भी वैल्यू मालूम करनी है। तो वैल्यू मालूम करने के लिए हम यहाँ पर ए और सी की जगह इनकी ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये देखें वैल्यूज़ मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दी हैं। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 2.25। तो ये है आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल बी की वैल्यू। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है वो भी मैंने यहाँ लिख दी है। अब आखिर पे हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी की वैल्यू निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू सी, और ये इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने पार्शियली डिनोट भी करके लिख दिया है। तो अब देखें अब की बारी आपके पास इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू सी। लिहाजा सी के एतबार से पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त 1/2 ए और बी कॉन्स्टेंट्स होंगे और ये इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। जब ये कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे तो पीछे आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा साइन सी का विद रिस्पेक्ट टू सी। तो आप सब जानते हैं कि साइन सी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, इसका जवाब आएगा कोस सी, ठीक है। और साथ ये वाले कॉन्स्टेंट्स आप नीचे एज इट इज उतार लें। तो इस तरह मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी का जवाब आ गया है, लेकिन असल में हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत है। लिहाजा वैल्यू के लिए आप यहाँ पर ए, बी और सी की जगह इनकी ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें। तो ये देखें वैल्यूज़ को मैंने यहाँ डायरेक्टली पुट कर दी है। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 15.588। तो ये है आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी की वैल्यू। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी की वैल्यू जो हमने निकाली है वो भी मैंने यहाँ लिख दी है। अब आप देखें कि चेंज इन एरिया के इस फार्मूले के लिए हमें जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत थी वो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। लिहाजा इन तमाम वैल्यूज़ को आप चेंज इन एरिया के इस वाले फार्मूले में उनकी जगह पुट कर दें। तो ये तमाम वैल्यूज़ मैंने चेंज इन एरिया के इस फार्मूले में इनकी जगह यहाँ पुट कर दी हैं। अब ये जो स्टेटमेंट आपके पास बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो चेंज इन एरिया की वैल्यू आपके पास आएगी 0.294। तो ये हमारे पास चेंज इन एरिया की वैल्यू आ गई है। अब आप देखें कि एरर मालूम करने के लिए हमें इस फार्मूले के मुताबिक जो दो वैल्यूज़ की ज़रूरत थी वो दो वैल्यूज़ हमने ये देखें ये निकाल ली हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप एरर के इस फार्मूला में इनकी जगह पुट कर दें। तो ये देखें कि इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ एरर के इस वाले फार्मूले में उनकी जगह यहाँ पुट कर दी है। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 3.2666%। याद रहे कि परसेंटेज को मैंने यहाँ कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई नहीं किया, परसेंटेज को मैंने जवाब के साथ बिल्कुल एज इट इज़ लिखा है। तो ये आया है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल में आने वाले एरर का अप्रोक्सीमेट जवाब।